केड़े मान ते गुमान दी तू अत चाहिए 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 तेरे उत्ते यसु नासरी ने फतह पाई है तेरे उत्ते यसु नासरी ने फतह पाई है तेरा सिर साडे अगे नीवा पै जाना है तेरा सिर साडे अगे नीवा पै जाना है तालियों के साथ असां जित के मैदान ते खोले जाना है असां जित के मैदान ते खोले जाना है सानू देखदे मूसिया तू रह जाना है सानू देखदे मूसिया तू रह जाना है असां जित के मैदान ते खोले जाना है तेथों ले जाना है तेथों ले जाना है हालेलुया ये आंखें बंद हो जाए आंखें बंद और अपने हाथों को उठाकर शुक्रगुजारी से भर जाइए अपने हाथों को उठाकर शुक्रगुजारी से भर जाइए अगर आप मुंह से ममूर है घर जुबानों में दुआ करें शिंदेरो इंदेरे राबा बाबा 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 रो इंदेरो रो शाबा बाबा बाबा रे मेरे मेरे राबा लाबा राबा लेके शिंदेरे रो अपने हाथों को उठाइए आवाजें बुलंद कीजिए हो सकता है आप में से कोई बेटी कोई बेटा इसी दुआ के दौरान हालेलुया गहरी बरकतों से भर जाए और गैर जुबानों से मबूर हो जाए बुलंद आवाज से हालेलुया रबा 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 रे Gloria, 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 रबा रबा रो Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. इंदरो Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खो जाए खुदावंद की मोहब्बत में खो जाए खुदावंद की मोहब्बत में कोई तीसरा आपको नजर नहीं आना चाहिए Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Praise the Lord. Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Yes. We welcome all of you once again. हम एक दफा फिर से आप सबको शामदीद कहते हैं It's a joy that you have joined us. हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक दफा फिर आपने हमें ज्वाइन किया शामिल हुए हमारे साथ And this is a very, very special day. और ये बहुत ही आज का दिन बड़ा खास अहम दिन है हमारे लिए Especially in that sense that the teacher will be the student and the student will be the teacher. और बिलखसूस आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज शागिर्द उस्ताद होंगे और उस्ताद शागिर्द होंगे We are looking forward to that. और हम इसके लिए खुश हैं और हम देखेंगे Paul is very excited about that, becoming student once again. पॉल बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि एक दफा फिर वक्त ने ये मौका दिया कि वो स्टूडेंट बने और वो आज स्टूडेंट है और आप उस्ताद है It's wonderful to be two students of और God's word always. ये हमेशा बड़ी ही जबरदस्त बात है कि हम खुदावंद के कलाम के तालिबे इल्म रहे As a student, as a teacher, we are more responsible, as the Bible जब says. जैसे बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उस्ताद होते हुए हम ज्यादा जिम्मेदार बन जाते हैं और ज्यादा हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है I pray that all those who are giving us this presentation won't be have any kind of apprehension. और हम दुआ करते हैं कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कोई भी आपको जो सा वो मुश्किल पेश ना हो और बल्कि आप बड़े इत्मीनान के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर सकें Yes, and we are looking forward to that. और हम बहुत ज्यादा उसके लिए उम्मीद हैं और हम बहुत ज्यादा उसके लिए हम अतन गोश हैं If you want us to have you on spotlight,
we would love to have you, but if you want to be behind the scene, it's perfectly fine. अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको स्पॉटलाइट पे डालें, जैसे कि हम स्पॉटलाइट पे होते हैं और सारे हमें देख सकते हैं, हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने कैमरे को ऑन करें. लेकिन अगर आप कैमरा ऑन नहीं करना चाहते और नहीं चाहते कि कोई आपको देखे, तो जिस तरह आप अपने कैमरे को बंद रखते हैं, उसी तरह बंद रख के आप अपने प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. Lovely. Let's have a word of prayer आइए हम दुआ करेंगे and then we start. और फिर हम शुरू करेंगे. Heavenly Father, we thank you once again for this great opportunity. ए खुदाउन जलाली आसमानी बाप, एक दफा फिर हम इस मौका के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं. A glorious opportunity to learn your word once again. इस जलाली मौका के लिए कि एक दफा फिर हम तेरे कलाम को सीख सकें और उसके ऊपर इस्तगरा कर सकें. And especially we are very excited to learn from these beautiful brothers and sisters who are learning your word. और बिलखुसूस खुदाउन हम शुक्रगुजार हैं इन कि खुदाउन तूने मुमकिन किया कि हम तेरे इन खूबसूरत बच्चों से तेरे कलाम को सीख सकें. Father, we pray for your anointing upon them. खुदाउन हम तेरे पाक मस्सा को तेरे बच्चों के ऊपर मांग लेते हैं. With great confidence, they would give their presentation with clarity of thoughts and under the anointing of the Holy Spirit. खुदाउन भरपूर अतमाद के साथ, रूह कुदस की क़यादत के साथ, तहरीक के साथ और खुदाउन बड़े इत्मीनान के साथ ये अपनी उस प्रेजेंटेशन को आज दे सकें. We pray for the full control of the Holy Spirit. खुदाउन तेरे पाक रूह के मुकम्मल इख्तियार को तेरे बच्चों के ऊपर मांग लेते हैं. In your lovely name we pray. तेरे खूबसूरत नाम में ये दुआ मांगते हैं. Amen. 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 We Praise have the Lord. 14 so far who have joined us. हम खुदाउन की शुक्रगुजारी कहते हैं कि अभी तक हमें तकरीबन 14 लोगों ने ज्वाइन किया है. And some are missing. I don't know. They are hiding. They are. कुछ मिस भी हैं. हमें उम्मीद है कि वो अपने आप को छिपा नहीं रहे, बल्कि वो जरूर आएंगे और सारे अपनी प्रेजेंटेशंस को देंगे. पॉल बहुत ज्यादा खुश हैं प्रेजेंटेशंस के लिए. खुदाउन हमारे इस टीचर को बड़ी बरकत दे. Paul, I am just explaining them, you know, that you are very happy to hear their presentation. Yes. Paul, do you want to God say bless. something in the introduction? Yes, yes, Shakeem translated. Yeah, we're looking Please. forward to hearing we're looking forward to hearing the presentations. हम प्रेजेंटेशन में भी बहुत ज्यादा हम पुरजोश हैं और हम हमतनगोश हैं. So without wasting any more time, we hand it over to you. Who is doing the presentations, Shakeem? Sorry, who will do that presentation? Can you hear me, Shakeem? Yes, I can hear you. Yeah, I think there's some audio problem. Yeah. So what you were saying? No, can you hear me? There's some audio. Yes. Yes, I Okay. can hear you. Yes. Okay, right. So we hand over to you. Are you Thank you. doing the compare for the presentations? Yes, yes, I will compare the presentation. You'll be the Yes. best person. Yes, yeah, yes. that's what I Thank you, thought, thank you, yeah. thank you, thank you. Okay, all Thank over you. to you. Hand it over to you. Dr. Charles, Thank am I allowed to move forward? Yes, please. Thank you so much. So, Do you want spotlight or? no, I think I'm fine, you know, Okay. because I can't turn on my camera at the Yeah. moment. So I'm Yeah. fine. So, खुदाउन की शुक्रगुजारी कहते हैं. मैं बड़ा ज्यादा खुश हूँ कि स्टूडेंट्स ने बड़ी कोशिशें की हैं, बड़ी मेहनत की है अपनी प्रेजेंटेशन बनाने में. वो पूरा इस हफ्ता में वो बहुत ज्यादा इसके अंदर बिजी रहे हैं और उन्होंने राब्ता किया है, ग्रुप्स बने हैं, ग्रुप्स के अंदर उन्होंने इस सारी प्रेजेंटेशंस को प्रिपेयर किया है. मैंने डॉक्टर साहब को इसके हवाले से बताता रहा हूँ कि कैसे स्टूडेंट्स जो से वो मेहनत कर रहे हैं. सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी कहते हैं. Paul, I just want to tell you, I just want to include you now in our communication that, you know, we thank the Lord that students, they were very, very happy and excited, you know, for their presentation, and they prepared well, and they make the presentation PowerPoints, they discuss well, they discuss with each other, they make the groups, you know, and we thank the Lord that
today more than 9 to 10 groups will present their presentations, from all of our campuses. So हम आगे बढ़ेंगे और मैं ये चाहूंगा कि हम शुरू करेंगे फैसलाबाद कैंपस से. पास्टर नदीम अर्जुन जो कि हमारे फैसलाबाद कैंपस के कोऑर्डिनेटर हैं, वो स्टूडेंट्स को आगे भेजते जाएंगे और अच्छा होगा कि अगर वो कैमरा ऑन कर ले ताकि हम स्टूडेंट्स को देखते जाएं और वो आकर अपनी प्रेजेंटेशन पेश करेंगे. सो पास्टर नदीम अर्जुन, प्लीज आप अपने माइक को ऑन कर दें और कैमरे को ऑन कर दें प्लीज. Praise God. Praise the Lord. God bless you. Mamji, can you please put? Yes, thank you so much. Thank you, Padi Sahab. Yes. जैसा कि भाई पादी साहब, जी पादी साहब, जो स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन है वो अगर कोई अकेला आ रहा है, ओके, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अकेले आएंगे प्रेजेंटेशन देने के लिए. अगर कोई अकेला स्टूडेंट आ रहा है अपना नाम बताएगा, क्योंकि हमारे साथ जाहिर बात है हमारे मोजिस जो टीचर्स हैं डॉक्टर चार्ल्स सेन और पॉल मार्श वो नोट करेंगे, इसलिए अपना नाम बताएं. और अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो सारों का नाम बताएं. और इसके साथ साथ एंजेला मुख्तार और मैवी जॉर्ज वो भी नाम लिखेंगी और हम सारे स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को देखेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे टीचर्स हैं वो उसकी ग्रेडिंग करेंगे. सो बराए मेहरबानी अपना नाम बताएं पहले और फिर अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज करें. जी पादी साहब. ये ग्रुप लीडर हैं जिन्होंने ग्रुप में से प्रेजेंटेशन तैयार की है, वो अपना नाम भी बताएंगे. ग्रुप अगर आप ग्रुप आपका ग्रुप के साथ आपने सिर्फ प्रेजेंटेशन तैयार किया लेकिन ग्रुप आपका साथ खड़ा होना चाहिए. बराए मेहरबानी ग्रुप को साथ बुला लें भाई ताकि हमें पता हो कि कौन कौन आपके ग्रुप है. वेरी गुड, वेरी गुड. और अपना और अपने ग्रुप का नाम पहले बता दें ताकि नाम नोट हो जाए. और प्लीज दोनों जो हमारे फैसिलिटेटर्स हैं वो बहन एंजेला और मैविश, प्लीज आप जो सा वो नेम नोट करते जाएं. थैंक यू. जी भाई शुरू करें. खुदावंद के बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम. मैं फैसलाबाद कैंपस में से बोल रहा हूँ. शुजात और मेरे साथ सैमा. तो सर जी भाई हम सुन रहे हैं, आप बोलते जाएं. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने उस्ताद नदीम अर्जुन साहब का जिन्होंने मुझे स्लाइड समझा. और ये मेरा पहला स्टेज है जब मैं परफॉर्म करने लगा हूँ. तो शुरू करते हैं. हम महद जदीद में से देखेंगे अमान के बगैर अमल भी मुर्दा है. अहद जदीद में से देखेंगे यकूब का आम खत, उसका दूसरा बाप और उसकी 26 आयत और उसका दूसरा हिस्सा. अमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है. बाद लोगों का ख्याल है ईमान पर इकरार कर लेने से निजात मिल जाती है. ईमान है यकीन, भरोसा, मतलब अनदेखी चीजों का सबूत. खुदा हर चीज पर कादिर है, जैसा कि हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं. पलूस और यकूब का ईमान जो अंजील मुकद्दस की अजमत और बुजुर्गी बयान करता है. ईमान हर वो सोच है जिस पर यकीन हो, जैसा कि खुदावन जब मोइज़े करते थे और खुदावन यस्सु के पास बहुत सारे लोग ईमान के साथ आते थे और वो शिफा पाते थे. हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती 9 बाब और उसकी 20 और 21 आयत. और देखो एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर खुदावंद सिर्फ उसकी पोशाक ही छू ले तो अच्छी हो जाएगी. देखें इस औरत का ईमान, यानी ईमान में वो इतनी मजबूत थी. अगर क्या होता अगर वो सिर्फ ईमान ही में रहती पर उस पर अमल ना करती तो वो हरगिज शिफा ना पाती.
लेकिन जब वो औरत वहां गई तो वहां बहुत सारी भीड़ थी कि वो औरत अपने मर्ज को बताने में शर्म महसूस कर रही होगी, मगर जब खुदा के अजीम हौसले से उसने आगे बढ़कर ना सिर्फ पोशाक को छुआ बल्कि मुकम्मल शिफा पाई। मतलब उस मर्ज से जिस पर 12 साल से वो हर तबीब का दरवाजा खटखटा रही थी, रुपया पैसा लुटा रही थी, उसके इस एक अमल ने उसका मकसद, उसकी जिंदगी का मकसद बदल दिया। उसने शिफा पाई, निजात हासिल की और गुनाह से छुटकारा हासिल किया। इस तरह हर इंसान ईमान तो रखता है, पर आपका अमल ही बरकत का राज है। इसलिए हमें खुदा से मदद मांगनी चाहिए और इस पर ईमान रखने के साथ साथ हमें इस पर अमल करना चाहिए। तो इसने नबियों की रहनुमाई से बाइबल में तहरीर करवाया। आए हम इस बात पर गौर करें कि खुदावन कितना अजीम है और हमारे अमाल कैसे हैं और ईमान में कितने मजबूत हैं। वेरी नाइस भाई। क्या नाम था सिस्टर का? क्या नाम था सिस्टर का? क्या नाम था? सहमा। Yes, Dr. Charles, do you want to pass the comments right now, or you want to? Do you want to pass any comments, or you want to continue? We save it and then. Okay. Yes. Perfect. Say Okay. thank you so much, bhai. Thank you. Sir, thank you. Yeah. जोरदार तालियां बजाएं भाई शहजाद के लिए और बहन साइमा के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। Awesome. जी पादी साहब, अगला ग्रुप। जी पादी साहब, फैसलाबाद से ही हैं जी? पादी साहब आज फैसलाबाद छेती में हो गया। अच्छा फर्स्ट ईयर ग्रुप छोटा ही है, बड़ा महदूद कर देता जो फैसलाबाद में। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा सो मोहसिन भाई आप रेडी हैं? जी शिके भाई ग्रुप में जरा सबसे पूछ लें जरा बाकियों से। जी ठीक है। मोहसिन भाई आपके साथ ग्रुप में कौन है? शबनम है और साथ में मुहीब हैं जी। बहन शबनम और महीब भाई आप इधर ही हैं? जी बिल्कुल अवेलेबल है। वेरी नाइस। अगर आप में से तीनों में से एक करना चाहता है और सिस्टर एंजला, क्योंकि आप इनको लीड कर रही हैं, तो प्लीज आप जैसे भी लेना चाहते हैं प्लीज आप अपना माइक। जी गुड इवनिंग भाई। Good evening. भाई ये तीनों ही रिप्रेजेंट करेंगे। टॉपिक इनका एक है, लेकिन उन टॉपिक्स उस टॉपिक को इन्होंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है, तो तीनों ही प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इनकी प्रेजेंटेशन है। कैन यू प्लीज शेयर देयर प्रेजेंटेशन? What is that presentation? What is the first name? topic. So it's the first faith without works in that. The one with the Holy Bible. Okay. Awesome. Okay. My name is Shabnam. मसीह यीशु के जिंदा और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से और मेरे ग्रुप की तरफ से आप सबको आज शाम का सलाम कबूल हो।
आज हमें जिस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला है वो है faith without works is dead. ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। कलाम पाक के इस हिस्सा में हम ईमान के दो बड़े सूरमाओं की मिसाल से सीखेंगे। एक है अब्राहम और दूसरी है राहब। मैं बाप अब्राहम के बारे में बात करूंगी और भाई मुजीब जो हैं वो राहब के बारे में बात करेंगे। जस्ट फेथ, अब्राहम के ईमान की इब्तिदा सिर्फ ईमान से हुई जब उसके दिल में इस बात की ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं excuse me please next slide please जस्ट फेथ, अब्राहम के ईमान की इब्तिदा सिर्फ ईमान से हुई जब उसके दिल में इस बात की ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जिंदा खुदा को जानूंगा। ये उसके ईमान का आगाज था और ममरे के बलूतों में उसने जिंदा खुदा की आवाज को सुना। फेथ विदाउट एक्शन, और अपने ईमान को अमल में लाते हुए उसने अपने घर बार और अपने खानदान को छोड़ा और खुदा के पीछे चल पड़ा। और इसके ईमान का बड़ा इम्तिहान उस वक्त शुरू हुआ जब खुदा ने उसके इकलौते बेटे की कुर्बानी मांगी। ये बाप अब्राहम के पास अकेला बीज था जिससे इसकी नस्ल शुरू होनी थी, लेकिन ईमान को अमल में लाते हुए वो इसे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। ये बाप अब्राहम का ईमान इमाल के साथ था। द रिवार्ड ऑफ एक्टिव फेथ, जिसका आगे चलकर अब्राहम को ये इनाम मिला कि वो ईमानदारों का बाप कहलाया। आमीन। डॉक्टर साहब प्लीज ये स्लाइड्स अगेन शुरू कीजिएगा बिकॉज मुहीब इसी को करेगा स्टार्ट राहब का जो कैरेक्टर। Certainly. Okay. इसी तरह हम दूसरी मिसाल राहब की लेते हैं कलाम पाक में से, यशवा की किताब 2nd चैप्टर में से, जो राहब यरहू की दीवार में एक फाशा के तौर पे वहां पे मुकीम थी। अब इसके पास कई तरह के लोग आते थे और उनसे ये बातें करती थी, बातें सुनती थी और अलग अलग इलाकों की अलग अलग लोगों की बातों को ये सुन के अपने दिल में रखती थी। इसी तरह यशवा ने 2 जासूसों को यरहू का जायजा लेने के लिए जब भेजा तो वो 2 जासूस राहब के पास आए और ये उनसे, क्योंकि ये पहले ही जान चुकी थी मकामी लोगों से कि मिस्र में से कौम निकली है जो कि बहुत पावरफुल है, जिसको खुदा की तरफ से एक कुव्वत मिली हुई है कि वो फतह कर रहे हैं। इसने ऐसे ही ये इसके ईमान का आगाज था जिसमें इसने ये चीजें अपने दिल में लेनी शुरू की। इसी तरह जब वो जासूस उसके पास पहुंचे तो उनसे उसने इस चीज के बारे में मजीद पूछा और खुदा पाक को, जो कि एक लौता खुदा है, उसको मानने के लिए अपने दिल में एक यकीन या ईमान पैदा कर लिया। अब इसके ईमान को हम अमल में लाते हुए ऐसे देखेंगे कि उसने उस जासूसों को अपने घर में पनाह भी दी और छुपाए रखा और उनको वक्त आने पे यरहू की दीवार से वहां से भागने के लिए या वहां से जाने के लिए फुल सपोर्ट की। ये इसके ईमान का अमल था। अब इसका रिवॉर्ड इसको ऐसे मिलता है कि आगे आने वाली यानी कि यरहू के पास आगे आने वाली नस्लों में यानी कि सलमोन के साथ इसकी शादी हो जाती है और इससे बोज और किंग डेविड यानी कि दाऊद बादशाह की नस्ल, जो कि आगे यसु मसीह की ब्लड लाइन में जा मिलती है, उसमें ये शामिल हो जाती है। ये इसके ईमान का रिवॉर्ड था।
जी शिकेब भाई, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन में अगला टॉपिक जो था वो ये था कि ये तो दो बड़े ईमान के हीरोज हैं जिनके बारे में हमने बात की है, लेकिन हाउ कैन वी प्रूव आवर फेथ? क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि बीइंग अ बिलीवर्स, बीइंग अ क्रिश्चियंस, बीइंग अ सन एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से अपने फेथ का जो है वो प्रूफ दे सकते हैं, या किस तरह से हम अपने फेथ को जो है वो साबित कर सकते हैं। तो यकीनन जिस तरह से शबनम ने और मुहेब ने इस पर बात की कि बाप अब्राहम का ईमान और राहब का ईमान जस्ट उस वक्त तक ईमान था जब तक उसमें अमल शामिल नहीं था, और अमल उसमें शामिल तब हुआ जब वो दोनों ने अपने अपने एंड से अपने फेथ को एक्टिवेट किया। आज हम सब भी बिलीवर हैं और इसमें शामिल हैं, और किस तरह से हम अपने ईमान का सबूत दे सकते हैं। तो हम सब इस बात के लिए सीखेंगे कि अगर हम खुदा की उस कमांड को देखें, जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया से सऊद फरमा रहे थे, जब वो आसमान पर वापस जा रहे थे, तो जाते हुए उन्होंने बिलीवर्स के लिए, ईमानदारों के लिए एक बहुत बड़ा जो है उनके लिए एक जिम्मेदारी छोड़ी थी, और वो ये थी कि जाओ सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए वो निजात पाएगा। आज हम देखते हैं कि बीइंग अ बिलीवर्स, बीइंग अ क्रिश्चियंस, और खुदा के बेटे बेटियां होने की पॉइंट ऑफ व्यू से या इस हक से हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने ईमान का सबूत दें, और हम अपने ईमान का सबूत जो है वो रूहों को बचाकर, रूहों को जीत कर दे सकते हैं। अगर हम देखें तो सर्कमस्टेंसेस कभी चेंज नहीं होते। अब्राहम के लिए चेंज नहीं थे, राहब के लिए चेंज नहीं थे, हमारे लिए भी चेंज नहीं है। गो हमें मुश्किल हो सकती है, परेशानी हो सकती है, हम जो है वो इस बात के लिए मुश्किल में भी शायद हम पड़ सकते हैं, लेकिन जब हम अपने फेथ को एक्टिवेट करते हैं तो हम इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि हालात कुछ भी रहे, सर्कमस्टेंसेस क्या भी हों, हम जो है वो खुदा के लिए सोल सेविंग करेंगे, हम उसके लिए रूहें जीतेंगे। और यही मेरा और मेरे ग्रुप का आज पैगाम है कि जिस तरह से ईमान के दो बड़े हीरोज ने अपने फेथ को एक्टिवेट करते हुए जो है वो उन्होंने अपने ईमान का सबूत दिया, हमें भी सोल सेविंग करके अपने ईमान का जो है वो सबूत पेश करना है, और जैसे उनका रिवार्ड आया फिर हमारा भी रिवार्ड आएगा। आज हम देखते हैं कि बाप अब्राहम ईमानदारों के बाप कहलाते हैं। राहब जो कि एक गैर कौम और एक फहाशा औरत थी, वो जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन में शामिल हो गई। और इसी तरह से जब हम अपने एंड से अपने ईमान को एक्टिवेट करेंगे तो नो डाउट हमारा बड़ा रिवार्ड जो है वो आसमान से आने वाला है, जो कि आसमानी यरूशलेम है, और हम खुदा के साथ हमेशा की जिंदगी बसर करेंगे और खुद उसके साथ रहेंगे। और वो यहाँ पर रहते हुए हमने जो सोल सेविंग की होगी, जो रूहें बचाई होंगी, वो हमारा वहां पर रिवार्ड कहलाएंगी। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और मेरे ग्रुप की तरफ से। थैंक यू सो मच। Awesome. Awesome. Amen. Thank you so much भाई, thank you so much. हम टाइम भी आपका नोट कर रहे हैं, सो कोशिश करें हम टाइम पे रहें, लेकिन थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा आपने मैनेज किया। सो जी सिस्टर एंजना, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ हम बढ़ेंगे। जी भाई, नेक्स्ट ग्रुप में दाऊद इब्राहिम और शहरी है और उजिया, ये तीनों भी डिफरेंट पॉइंट्स को जो है एक्सप्लेन करेंगे, और इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो सेकंड पॉइंट पे है। Second, okay. Godly wisdom. Yes. Yes. Okay. Awesome. जी ब्राय मेहरबानी, जो तीनों पार्टिसिपेंट्स हैं अपने माइक्स ऑन कर लें। अगर आप में से तीनों में से उजिया, शहरी या दाऊद, आप में से कोई भी अपना कैमरा भी ऑन करना चाहता है तो आप प्लीज कर सकते हैं, हम आपको स्पॉट राइट पे भी सामने ला सकते हैं।
اگر آپ چاہتے ہیں. جی اس کے بعد بھائی عدیل اور بہن فائزہ آپ ریڈی رہیں گی, اس کے بعد آپ کی پریزنٹیشن ہے. جی گڈ ایوننگ ایوری ون. Good evening. بھائی گاڈلی وزڈم اور ورلڈلی وزڈم کو ہم ایکسپلین کریں گے, اور میرے ساتھ عزیہ بھائی اور شہری بھائی ایکسپلین کریں گے. اگر عزیہ بھائی اور شہری بھائی مجھے سن پا رہے ہیں تو فرسٹ ٹاپک عزیہ بھائی کور کریں گے اور سیکنڈ جو ہے وہ شہری بھائی کور کریں گے. اوکے, گڈ ایوننگ ایوری ون. Good evening. سو میرا ٹاپک تھا گاڈلی وزڈم اور ورلڈلی وزڈم میں ڈفرینس. تو میں نے یہ ریپرزینٹ کروں گا میں دنیاوی حکمت یعنی ورلڈلی وزڈم, جو کہ دنیاوی حکمت یعنی سیکولر حکمت ہوتی ہے. سیکولر حکمت خود پر مرکوز ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی یہ خود کو بلند کرتا ہے جب ہمارے دل خدا کے تابع نہیں ہوتے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے. فخر جلن کو برقرار رکھنے کا باعث بنتا ہے اور خود کو دوسروں کے خلاف حکمت. خدا کا کلام ایسی حکمت کو یعنی کہ ورلڈلی وزڈم کو اس طرح بیان کرتا ہے اپنے کلام میں, زمینی, غیر روحانی اور شیطانی, جس کا ریفرنس یعقوب اس کا 3 باب 14 سے لے کر 16 آیت تک, اور میں اسے پڑھوں گا. لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف 1 منٹ بلکہ 15 آیت سے تھا, سوری. یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے. یہ تھا ورلڈ کے بارے میں. تو اب خدائی حکمت یعنی ڈیوائن وزڈم کی طرف آ جاتے ہیں, جو کہ خدا کی حکمت ہے. اور خدا کی حکمت معصوم, نرم, مقبول اور امن پسند اور مخلص ہے. رحم سے بھری ہوئی ہے یہ حکمت اور دوسروں کو دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے. یہ خدا پرستی اور دوسروں کے ساتھ پرامن تعلقات کی طرف انسان کا دھیان لے کر جاتے ہیں. اس کے لیے ریفرنس تھا یعقوب 3 باب اس کی 17ویں سے لے کر 18ویں آیت تک, جو کہ یہ ہے. مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے, پھر ملنسار, حلیم اور تربیت پذیر, رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی, ہر طرف دار اور بے طرف دار اور بے ریا ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اب میں اپنے گروپ کے دوسرے ممبر کو کہوں گا کہ وہ ریپرزینٹ کریں. ہیلو, گڈ ایوننگ ایوری ون اینڈ گاڈ Hello, بلیس good یو. نیکسٹ evening. سلائڈ بھائی. جی یس. تو جیسے کہ ہم نے ورلڈلی وزڈم اور جو گاڈلی وزڈم ہے اس کے اندر ڈفرینس دیکھا ہے. اب اس کا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گاڈلی وزڈم پر چلنے والا شخص ہے وہ ہمیشہ اس کی یہ ایک نشانی ہے کہ وہ نیرو روڈ کا انتخاب کرتا ہے, مطلب جو سکڑا راستہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا انتخاب کرتا ہے. اور جو چلتا ہے ورلڈلی وزڈم پر, دنیاوی حکمت پر, وہ ہمیشہ کھلے راستے کا انتخاب کرتا ہے, جو کھلے راستے پر چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور کھلے راستے پر چلنے والا شخص اپنی حکمت پر بہت فخر کرتا ہے. وہ غلط کام کر کے اپنی حکمت کے ساتھ اور سمجھتا ہے میں بڑا فہیم ہوں, میں بہت حکمت والا ہوں, لیکن اس کو نہیں معلوم کہ وہ جس راہ پر چل رہا ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ ہیل میں جا کر, مطلب جہنم میں جا کر ہمیشہ کی جلنے میں, جدھر لکھا ہوا ہے کہ وہاں تیرا کیڑا نہ مرے گا, وہاں پر جا کر اس کا اینڈ ہوتا ہے. اس لیے جو ہے وہ پہلا قرنتھیوں 2 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے, انسان کی حکمت نست کرتی ہے مگر خدا کی حکمت زندگی کی طرف لے جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے سلیمان اپنی امثال میں کہتا ہے, وہ کہتا ہے ایسی بھی راہیں ہیں
جو انسان کو سیدھی تو معلوم ہوتی ہیں لیکن انہیں کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. سو جن راہوں کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں وہ دنیاوی حکمت ہے, اور جس کی انتہا میں زندگی کی راہیں ہیں وہ اصل میں خدائی حکمت ہے. اس لیے خدا کا بندہ, خدا کا عظیم بندہ ایوب, وہ سب سے زبردست جو ہے گاڈلی وزڈم اس کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کا خوف حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا کھرد ہے. کھرد کا مطلب ہوتا ہے سمجھ. تو جو خدا کی نظر میں سمجھدار ہے وہ وہی انسان ہے جو بدی سے دور رہتا ہے, اور جو خدا کی نظر میں حکمت والا ہے وہ شخص خدا کے خوف میں زندگی گزارتا ہے, سکڑے راستے پر چلتا ہے. لیکن جو کھلے راستے پر چلتا ہے وہ ہمیشہ غلط راستوں کا انتخاب کرتا ہے. فار ایگزامپل, اگر مجھے حالات بہت خراب ہیں, کاروبار چاہیے, جاب نہیں مل رہی, کہیں ایڈمیشن نہیں مل رہا, تو میں کھلے راستے کا انتخاب کروں گا. اپنی سوچ کے مطابق میں جھوٹ بول کر, میں رشوت دے کر یا لے کر اپنا ایڈمیشن کرواؤں گا یا کہیں پر جاب لوں گا. اس کے ساتھ ہو سکتا ہے میں بہت زیادہ اقبال مند بھی ہو جاؤں, دنیا میں رہتے ہوئے بہت زیادہ سکسیسفل بھی ہو جاؤں, بہت زیادہ دھن دولت پیسہ بھی اکٹھا کر لوں, دنیا کی اور اپنی دونوں کی نظر میں بہت زیادہ حکمت والا کہلاؤں. لیکن خدا کہتا ہے کہ دنیا کی جو حکمت ہے وہ میری نظر میں بے وقوفی ہے. یہ خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ دنیا کی جو حکمت ہے وہ خدا کی نظر میں بے وقوفی ہے. اگر شریر جو ہے کھلے راستے پر چلنے والا, اپنی حکمت کو استعمال کرنے والا, اگر شریر فار ایگزامپل اس دنیا میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے, سکسیسفل بھی ہو جاتا ہے, تو بھی بائبل کہتی ہے کہ شریروں کی اقبال مندی بھی گناہ ہے. شریروں کی جو اقبال مندی ہے وہ بھی گناہ ہے, اور گناہ کی مزدوری موت ہے. سو یہ ہے جو مطلب سمپل ورڈ میں یہ ہے کہ جو گاڈلی وزڈم پر چلتا ہے وہ ہمیشہ نیرو روڈ کا انتخاب کرتا ہے, اور جو ورلڈلی وزڈم پر چلتا ہے وہ ہمیشہ کھلے راستے کا انتخاب کرتا ہے. سو داؤد بھائی, گو اہیڈ. Thank you so much, Harry bhai and Uzia bhai. Please, sir, slide next. ہم نے خدا کی حکمت اور انسان کی حکمت کے درمیان فرق کو دیکھ لیا. اب ہم دیکھیں گے کہ خدا کی حکمت اور انسانی حکمت کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی زندگی میں اس کو عمل پیرا لا سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یسایہ اس کا 11 باب اور اس کی 2 آیت میں آپ سب کے لیے پڑھوں گا. اور خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی, حکمت اور حرد کی روح, مصلحت اور قدرت کی روح, معرفت اور خدا کے خوف کی روح. ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی حکمت کو, ڈیوائن حکمت کو, گاڈلی حکمت کو حاصل کریں, تو اس کے لیے ہمیں خدا کے روح کو حاصل کرنا پڑے گا. خدا کا روح جب آئے گا تب ہمیں حکمت ملے گی, ہمیں حرد کی روح ملے گی, ہمیں مصلحت کی روح ملے گی, ہمیں قدرت کی روح ملے گی, ہمیں معرفت کی روح ملے گی, اور خدا کے خوف کی روح ملے گی. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت اور دانائی کا شروع ہے. خداوند کے خوف سے ہم حکمت کو حاصل کر سکتے ہیں, چاہے وہ حکمت خدا کی ہو, چاہے وہ حکمت انسانی ہو. پلیز سلائیڈ نیکسٹ. سیکنڈ جو ہے وہ ہم حکمت کو حاصل کر سکتے ہیں خدا کے کلام سے. خدا کے کلام کو جتنا ہم بہتر طریقے سے جانیں گے, جتنا ہم بہتر طریقے سے اس کو سمجھیں گے, اتنا ہم خدا کی حکمت کو حاصل کریں گے. جس طرح زبور میں داؤد نبی کہتا ہے, زبور 19 اس کی 7 اور 8 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا. خداوند کی شریعت کامل ہے, وہ جان کو بحال کرتی ہے, خداوند کی شہادت برحق ہے, نادان کو دانش بخشتی ہے. خدا کا کلام یعنی خدا کی شریعت انسان کی جان کو بحال کرتی ہے, ہمیں ہر ایک چیز سے بحالی
جو ہے وہ خداوند کی شریعت یعنی خدا کا کلام دیتا ہے، اور خدا کی شہادت یعنی یہ جو کلام خدا کا ہے جس کو ہم خدا کا سانس پایا ہوا وچن کہتے ہیں، یہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ نادان کو، مطلب ہم حقیر ہوں، ہم نکمے ہوں، ہم ناسمجھ ہوں، پھر بھی اگر خداوند کا کلام ہمارے پاس ہے تو یہ ہمیں کیا بخشتا ہے؟ ہمیں دانش بخشتا ہے، ہمیں حکمت اور دانائی بخشتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے بعد خداوند کی حکمت جو ہے وہ ہمیں اس کا ہم نے استعمال، جو خداوند ہمیں حکمت دے اس کا ہم نے استعمال کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے ہم دیکھیں گے انفال 15 باب اور اس کی 2 آیت۔ اس میں لکھا ہے داناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے، پر احمقوں کا منہ حماقت اگلتا ہے۔ اگر خدا ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں اور خدا ہمیں اپنا روح دے، خداوند ہمیں وزڈم دے، خداوند ہمیں ہرد کی روح دے، خداوند ہمیں سمجھ دے، تو ہمیں اس کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہم نے داناؤں کی طرح اپنی زبان سے علم، جو گاڈلی نالج جسے ہم کہتے ہیں یا گاڈلی وزڈم جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم نے گاڈس گلوری کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کو ہم نے خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ Amen. ایکسیلنٹ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، ایکسیلنٹ پریزنٹیشن۔ اور ہم آپ سب کے لیے جنہوں نے ابھی تک پریزنٹیشن دیا بڑی زبردست، آپ سب کو اپریشیٹ بعد میں کریں گے۔ سو بہن انجلا، اب ہم موو کریں گے بھائی عدیل اور سسٹر فائزہ کی طرف۔ جی شور پلیز بھائی، اس کے بعد ایک گروپ اور ہے یہاں کا۔ جی وہ اس کے بعد کریں۔ جی اوکے۔ Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Can you please show the page? Yes. Okay. The one I just sent you on the very last 2 pages. Okay. All right. Just Yes, the 2 last very pages, I know. it starts with It's Mazmun. Yes, thank you. it just we just need to turn it around. Okay, sure. Okay. Get another one. برائے مہربانی یہ دیکھیں کہ اپنے مائک کو بند کر لیں اگر آپ کی پیچھے نوائز آ رہی ہے۔ جی شکیب بھائی اسٹارٹ کروں؟ جی پلیز آپ بھائی اسٹارٹ کریں، تھینک یو۔ جی گڈ ایوننگ ایوری ون۔ جس ٹاپک کو میں نے چوز کیا تھا وہ ٹاپک فرسٹ تھا فیتھ وداؤٹ ورک از ڈائی، ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اس کے لیے ہم کلام مقدس میں سے یعقوب چیپٹر 2 اور اس کی ورس جو لاسٹ والی ورس ہے جس میں وہی ریڈ کروں گا۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ آج ہم کو اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح جسم بغیر روح کے مردہ ہے، اسی طرح ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ یہ کلام مقدس میں سے ہم پرانے عہد نامے میں سے دیکھتے ہیں کہ 2 ایماندار لوگوں نے اپنے ایمان کی کس طرح سے کی اور اپنے ایمان کو اعمال میں کس طرح سے تبدیل کیا۔ پہلی مثال ہم راہب کی دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے میرے ساتھ پرانے عہد نامہ میں سے یشوع اور اس کا چیپٹر 2 اور اس کی ورس 4 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر اور ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے، پر معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے۔ آئے ہم اس حوالوں کو سمجھنے کے لیے کہ اس نے
ये बात क्यों की और वो जसूस राहब के पास क्यों आए। हम थोड़ा सा यशुआ का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट से अगर हम देखते हैं, देखे तो खुदावन ने वादा अब्राहम से किया था कि मैं तुम्हें एक बड़ी कौम बनाऊंगा, वो लोग 400 बरस तक गुलामी करेंगे और बाद में उनकी बड़ी दौलत के साथ वहां से छुड़ाऊंगा। फिर बाइबल बताती है हमको एक टाइम आया कि मूसा ने कौम बनी इसराइल को मस्र की गुलामी से आजाद किया। हम देखते हैं कि वादा तो अब्राहम से किया गया था, लेकिन कौम बनी इसराइल को मस्र की गुलामी से निकाला मूसा ने। वादे की सरजमीन जो प्रॉमिस लैंड है वहां पर लेके जा रहा है यशुआ को खुदा ने कहा कि मेरा बंदा मूसा मर तो गया है, लेकिन अब इन लोगों को तुम वादे की सरजमीन तक लेके जाओगे। और यशुआ ने वहां जाने से पहले वो जसूसों को वहां पर भेजा था कि वहां पर उन जसूसों को वहां पर भेजा और उन जसूसों ने एक कस्बी औरत जिसका नाम राहब था उसके घर में पनाह ली। जब हम नया अहदनामा में से देखते हैं तो हमें नया अहदनामे में भी ईमान के बारे में लिखा हुआ मिलता है। हमको राहब की मिसाल दी जाती है और राहब की जिंदगी से हमें फेथ सिखाया। राहब ने उन जसूसों को बाय फेथ बोलती है कि ये जो सरजमीन है ये आपकी है। अभी तक उन लोगों ने उस सरजमीन पर अपने कदम भी नहीं रखे थे, लेकिन राहब ने बाय फेथ उनसे ये बोला कि मैं ईमान रखती हूँ कि मेरा ये यकीन है कि खुदा ने ये सरजमीन तुमको दे दी है। यीशु ने कहा, और इसके बारे में अगर हम नए अहदनामे में देखें तो यीशु ने कहा किसके लिए हम सब हो सकता है, इसके लिए जो दुआ करे और कहे कि जो कुछ मैंने दुआ में मांगा वो हो गया, वो पा लिया, यकीनन हो गया। ऐसा ही फेथ हमें राहब के पास मिलता है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि ईमान बगैर ईमाल के मुर्दा है। जब राहब ने ईमान रखा तो उसने अपने ईमान को अमाल में कैसे तब्दील किया। इसने उन जसूसों को अपने घर में छुपा दिया, उसने अपने ईमान को काम के जरिए से जाहिर किया। इसी तरह हम पुराने अहदनामा में से दूसरी मिसाल को देखें, अब्राहम ने अपने ईमान को अमल में कैसे तब्दील किया। हम देखते हैं कि जब अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को गां पर कुर्बान किया और वहां ईमान से रासबा ठहरा, बस तुमने देख लिया कि ईमान उसके ईमाल के साथ मिलकर असर हुआ और ईमाल से ईमान कामल हुआ। हमारे ज़ाहरी अमाल हमारे दिल की हकीकत जाहिर करते हैं। चुनाचे अगर हमारे ईमान के इतबार पर रोशनी नहीं डालते तो फिर इसका मतलब है कि हमारा ईमान मुर्दा है या फिर नामुकम्मल। अगर हम जिंदा और सच्चा ईमान रखना चाहते हैं तो फिर हमें चाहिए कि हम ईमान को आज़ादी के साथ अपने ईमान में बहने दें। इस पूरे चैप्टर में से, इस पूरे कलाम में से हमें एक नई सिमत मिलती है, एक नई डायरेक्शन मिलती है। इसमें मैंने 4 पॉइंट्स कुछ लिखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि खुदा की जात पर मुकम्मल इत्मीनान मिलता है, खुदा की दी हुई रोया पर यकीन चाहे हालात कैसे भी हों, बलाहट की पैरवी करना, खुदा जहां भी मुझे भेजे, ईमान की तकमील के लिए ईमान जरूरी है। आमीन। Amen, थैंक यू सो मच। और ये पॉइंट्स थे जो भाई शेयर कर रहे थे, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जो भाई ने अभी शेयर किए। थैंक यू सो मच अदिल भाई। जी सिस्टर एंजला, जो थर्ड हमारा लास्ट ग्रुप है, कुछ होना से मेहरबानी उसको। जी भाई, थर्ड ग्रुप में सिस्टर हुमा है, कशिश हैं और रोयदा हैं, तो वो तीनों ही टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और उनका टॉपिक थर्ड है। Good evening to all. मैं ग्रुप सी से बिलोंग करती हूँ। Sorry, Huma, just a minute, please. Dr. Charles, can you please present the one paper, the presentation on the paper I just sent you? It's probably second or third. It's a Word document. It's a Word document. And it's in the very last. Okay. All right. If you don't have, let me send it to you once again. I have James chapter 4, 1 to 8. Okay. I think I can't see it.
Do you see? Yeah, James chapter 4 verse 1-8. They war Okay. within. Okay. स्टार्ट करूं? जी एक मिनट बस ये प्रेजेंटेशन सामने शो हो जाती है फिर आप कर सकते हैं स्टार्ट. थैंक यू. Yes, please. Yes, please. गुड इवनिंग टू ऑल. मैं ग्रुप सी से बिलोंग करती हूँ. हमारे ग्रुप में हुमा, रॉयदा एंड कशिश है. हम तीनों इसको प्रेजेंट करेंगे. हमारा टॉपिक है द वार विद इन, जो कि थर्ड टॉपिक है. अगर हम देखें तो जेम्स के प्रीवियस चैप्टर्स में देखें तो यकूब ने हमारे ईमान पे बात की है, हमारे ईमाल पे बात की है और हमारी जुबान पे बात की है कि किस तरह हमें ये रवैये एहतियात करके चैलेंजेस और ट्रायल्स का सामना करना है. लेकिन इस चैप्टर में उसने इन सब तरीकों से आगे निकलकर खुद की जाती जिंदगी को किस तरह से आजिज करना है और मसीह में और ज्यादा बढ़ना है, इसको बताया है. यकूब उसकी 4 बाब की पहली आयत में जो लड़ाई और झगड़े का बयान किया है उसको देखेंगे कि उसने बताया कि ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े खुदावन की तरफ से नहीं है, बल्कि ये इंसान की अपनी खुदगर्जी, जिस्मानी ख्वाहिशात और अपने मकासद की वजह से होती है. यकूब ने इस चैप्टर में इन आयात में एक तो लड़ाइयों के बारे में बताया है और दूसरा उसके सॉल्यूशन भी उसने खुद ही बताया है. हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स देखेंगे. सबसे पहले देखेंगे द रूट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. इन लड़ाइयों की जड़ क्या है? द रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. इन लड़ाइयों का नतीजा क्या है? एंड द रेमेडी और सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. और इसका हल क्या है? मैं इसके फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी, देन मेरी जो दूसरी ग्रुप मेंबर्स हैं वो दूसरे 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं द रूट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. यकूब 4 बाब और उसकी वर्स नंबर 1 और 2 देखें तो लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या इन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ाम में फसाद करती हैं? अगर हम देखें तो याकूब यहाँ पर उन जंगों, उन लड़ाइयों और उन झगड़ों की बात नहीं करता जो कि हम वर्डली तौर पर देखते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 3 है और इसके बाद जिसमें एटमी जो हथियार हैं वो इस्तेमाल होते हैं. बल्कि ये इस खत में, इस चैप्टर में याकूब कलीसिया को और हम मसीहियों को मुखातिब करके कहता है कि जो हमारे दरमियान तनाज़ात हैं, जो झगड़े हैं, जो दुश्मनी है, उसको वो जंग का नाम देता है. ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं? हम देखते हैं कि ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े ये क्यों पैदा होते हैं? जब भी कोई झगड़ा या जो कोई लड़ाई होती है उसकी एक वजह होती है जो हमारे अंदर तकब्बुर और ख्वाहिशात और बुरी नीयत की वजह से होती है. हम दूसरों को खुद से कमतर समझते हैं और अपनी ख्वाहिशात और जज्बे को फरोग देते हैं. कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम किसी से इख्तलाफ करते हैं लेकिन हम ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर रखते. इसके नतीजे में जो नाराजगी, जो तलखी को हम जन्म देते हैं वो भी हमारे अंदर से लड़ाई और झगड़े को पैदा करती हैं. हम अक्सर कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करते इसलिए हम कसूरवार नहीं हैं, ये पैगाम हमारे लिए नहीं है. लेकिन याद रखें कि जब भी तलखी, नाराजगी हम अपने दिल में पैदा करते हैं तो भी हम मुजरिम ठहरते हैं. अगर हम देखें मत्ती की इंजील में उसके 5 बाब की आयत नंबर 23 और 24 में देखें तो लिखा है, बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान. इस वाकया में भी हमें ये मिलता है कि अगर हमारे अंदर कोई ख्वाहिश है, कोई बुरी सोच है या किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, वो भी खुदावंद को पसंद नहीं है. यही वो लड़ाई है, यही वो झगड़े हैं, यही वो जंग है जो हमारे अंदर से निकलती हैं. ये जंग, ये झगड़े, ये लड़ाइयाँ हमारे अंदर से पैदा होती हैं, हमारी सोचों से पैदा होती हैं, हमारे ख्यालात से पैदा होती हैं, हमारी ख्वाहिशात से पैदा होती हैं, जिसको खुदावंद पसंद नहीं करता. इसके बाद सेकंड पॉइंट है द रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. ये सिस्टर रॉयदा उसको प्रेजेंट करेंगी. थैंक यू. Good evening, all of you. Maybe good evening, all of you. Good evening.
मैं थर्ड ग्रुप से हूँ और थर्ड ग्रुप का ही पॉइंट है कि जंग जिसके अंदर हम हैं और उसके ही बारे में मैं बात करूंगी कि लड़ाइयों का नतीजा क्या है। अगर हम याकूब के खत में देखें चौथे बाब की पहली आयत से लेकर 8 आयत में, तो वहां पर हमें पता चलता है कि लड़ाइयों का नतीजा क्या निकलता है। अगर फर्स्ट वर्स में देखें तो वहां लिखा है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़ा कहाँ से आई हैं, कहाँ से जो है ना आ गई हैं। अगर हम इस बारे में देखें तो ये हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमारे अंदर ये चीजें पैदा होती हैं, या जैसे कि हसद, खून, जना करना और भी जो भी हमारे अंदर से ख्वाहिश को पैदा होती है वो हमें लड़ाई झगड़े करने में जो ना हमें लड़ाई झगड़ा हम जिससे हम कर सकते हैं, जिससे हम करते हैं, जो हमारे मेरी हेलो हेलो, हेलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? वेरी क्लियर। जी सिस्टर रोहित आप करें, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओके। जो हमारे अंदर की जो ख्वाहिशें होती हैं उसी ही से हम जो है ना लड़ाई झगड़े हमारे अंदर पैदा होती हैं। दूसरी तरफ अगर हम वर्स नंबर 3 को देखें तो वहां लिखा है तो मांगते और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो कि अपनी ऐशो इश्रत से खर्च करो। अगर इस वर्ष को हम देखें तो हम यहाँ पर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खुदा से मांगते हैं और जो हमें नहीं मिलता। और इसी तरफ अगर इन्हीं ख्वाहिशों को जो है ना हम दो तरीकों से, दो चीजों से जो है ना हम इसका नतीजा निकाल सकते हैं। पहला खुदा से दुआ मांगना और दूसरा कि खुदा से दुश्मनी और दुनिया से दुश्मनी। अगर हम खुदा से दुआ मांगते हैं और जो वो दुआ मांगते हैं जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होती है तो हम जो हमें हमारी दुआओं को हम जो बेनियती से मांगते हैं, जो बुरी नीयत से मांगते हैं, तो हम अपनी इरादे और गलत नीयत से हम खुदा से जो मांगते हैं हमारी दुआओं को खुदा नहीं सुनता। अगर हम लूका के अंजील में देखें उसके 18 बाब और उसकी पहली 9 आयत से हम 13वीं आयत में एक तमसील हमें मिलती है। दो शख्स जो है हैकल में दुआ करने को गए थे, एक था फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला। दोनों की दुआ उनकी नियत के मुताबिक थी और जो फरीसी था वो दुआ में अपने खुदा के आगे अपने आप को बढ़ाई कर रहा था। वो कहता है कि मैं हैकल में दुआ करता हूँ और खुदाया मैं मसूल लेने वाले की तरह नहीं हूँ, मैं तेरी हजूरी में आता हूँ, रोजे रखता हूँ। और दूसरी तरफ अगर हम मसूल लेने वाले को देखें तो वो दूर खड़ा होकर कह रहा है कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझ पर रहम कर, ए खुदावंद मेरी दुआओं को सुन और मुझे जवाब दे। और वहां लास्ट पर वहां पर लिखा हुआ है कि खुदा कहता है जो खुद को बड़ा करता है वो छोटा किया जाएगा और जो खुद को छोटा करता है वो बड़ा किया जाएगा। और इन दोनों की नियत के मुताबिक ही खुदा ने मसूल लेने वाले की दुआओं को सुना है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि दुनिया से दोस्ती, अगर हम दुनिया से दोस्ती रखते हैं तो हम अपने खुदा से दुश्मनी करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम अपने खुदा से दुश्मनी रखते हैं तो हम इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। वर्स नंबर 7 में यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर हम अपने खुदा से दोस्ती रखेंगे, अगर अपने खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे अपनी, तो हमारी ख्वाहिशें भी पॉजिटिव होंगी और हमारी दुआएं भी खुदा जल्द सुनेगा, जिस तरह मसूल लेने वाले की खुदा ने दुआ को सुना था। और वर्स नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर वर्स नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अगर हम खुदा से दुश्मनी करते हैं तो खुदा को अपना दुश्मन बनाते हैं। तो अगर हम दुनिया से दोस्ती रखेंगे तो हमारी ख्वाहिशें बुरी होंगी और ख्वाहिशों के मुताबिक फिर हमें हमारी दुआओं का जवाब जो है ना नहीं मिलेगा, बेनियती से हम जो मांगते हैं। और अगर हमारी खुदा के साथ दोस्ती होगी तो उसी तरफ हम खुदा के जो है ना, जब हम खुदा से दोस्ती रखेंगे तो हमारी ख्वाहिश और हमारी नीयत अच्छी होगी और जैसे मसूल लेने वाले की थी तो हम इब्लीस का भी मुकाबला कर सकते हैं। बाकी के जो टॉपिक है वो मेरी दूसरे कशिश जो है ना हमसे शेयर करेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सो मैंने अपने ग्रुप में से थर्ड पॉइंट सेलेक्ट किया है। सो कैन आई स्टार्ट? यस प्लीज। थैंक यू।
The remedy solution of the conflict. The solution of first strike in humility get right with God. झगड़े का हल आजिज़ी के साथ खुदा के साथ हक हासिल करें. इसलिए यकूब 4 बाब की 6 आयत में लिखा है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरूतनों को तौफीक बख्शता है. खुदा मगरूर को कभी भी पसंद नहीं करता, वो मगरूर की मज़ाहमत करता है और खुदा का मुतफिल सिर्फ आजों को हासिल होता है. वो हाजिर करता है. इसका तकाजा ये है कि खुदा मुझे सिर्फ खूबियों की रोशनी में बरकत दे, चाहे वो हकीकी हो या तसव्वुर, लेकिन तफसील किसी भी चीज की बुनियाद पर नहीं हो, बल्कि सिर्फ इस बुनियाद पर है कि खुदा कौन है. इसमें ये कहा गया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, इसलिए हमें मगरूर नहीं होना चाहिए. तो सेकंड पॉइंट, झगड़े का हल दूसरों के साथ ठीक रवैया रखना चाहिए. कि हम दूसरों के साथ ठीक रवैया नहीं रखते, हम गलत रवैया रखते हैं, मगरूरी में रहते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और दूसरों को औकात उनकी दिखाते हैं कि आप बहुत छोटे हैं ना. भाइयों, एक दूसरे को बुरा ना कहो. जो अपने भाई को बुरा कहता है और अपने भाइयों का इंसाफ करता है, वो शरीयत को बुरा कहता है और शरीयत का फैसला करता है. हम कौन होते हैं दूसरों का इंसाफ करने वाले? जी हम बहुत बड़ा बन जाते हैं कि जी हम ही है, हम ही खुदा है, हम वो तो कुछ नहीं है. हम इंसाफ करने लग पड़ते हैं ना. खुदावन में जो हम चाहते हैं इसके मुताबिक जिंदगी गुजारे. खुदावन पर पुख्ता ईमान रखना चाहिए, अपनी जाती ख्वाहिशात को तर्क करना चाहिए. Thank you so much. God bless you all. Thank you. So beautiful. So beautiful. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. We save these comments for later. Now we are going to log out to start our next class, and then we come back and give all the comments because we are a little late. Yeah, I won't be with you though, Charles. Yeah, no problem. No problem. I will take care of that. Can I just thank the students for all their presence, Shakib? Okay, so I'm not feeling very well, as you know. Yes. So I really wasn't even well enough for this, to be honest with you, but anyway, I joined. Thank you. Thank all the students for their contributions. The presentations were very good. Awesome. So we log in. Can you translate, Shakib? Yes, I am translating. हम तमाम तालिब इल्मों का जिन्होंने शरीक हुए और उनकी जबरदस्त आपने प्रेजेंटेशंस अपनी की और बेहतरीन काम किया है. Charles, you'll be doing the assessment, will you? Yes, I will do. Okay, I'll leave it to you. I'll talk to you tomorrow. Sure. Yeah. Bye. Okay, bye. Great. जी, please unmute कर लें, नासिर भाई. Thank you. प्लीज जितने पार्टिसिपेंट्स हैं बराए मेहरबानी अभी लॉग इन रहें. डॉक्टर साहब कमेंट्स पास करेंगे, कमेंट्स देंगे आपकी प्रेजेंटेशन, जो आप बड़ी शानदार प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं. सो प्लीज एंड तक लॉग इन रहिएगा. थैंक यू. और अटेंडेंस भी जो है वो आपके लॉग आउट के ऊपर होगी. सो अभी मत बराए मेहरबानी लॉग आउट कीजिए. जी नासिर भाई अनम्यूट करें प्लीज. ओके, दैट्स ग्रेट. जी खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह के नाम में आप सबकी सलामती हो. आपकी भी सलामती हो. हाँ जी, हमारे जो ग्रुप में हमने 2 टॉपिक्स लिए थे. एक दुनियावी हिकमत और खुदा की हिकमत में क्या फर्क है, और दूसरा ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है. और आज जो हमारी जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है वो हमारा ग्रुप परवशा निसार, जिनके ग्रुप में 6 लोग हैं, वो उनमें से 3 लोग प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करेंगे. चलिए, हेलो वीडियो. जी आवाज आ रही है सिस्टर, आप करें बात.
चलें चलें बच्चे जल्दी कीजिए, चलें चलें जल्दी कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जो हमें टॉपिक दिया गया था उसके मुताबिक ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। पाक कलाम में लिखा है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो ना कि महज सुनने वाले, जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है वो अपने आप में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। अगर ईमान और अमल की बात की जाए तो ईमान ही से हाबिल ने कायम से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक वो कलाम करता है। ईमान ही से वो बहरे कुलजम से इस तरह गुजर गए जैसे खुश्क जमीन पर से, और जब मिस्रियों ने ये कसद किया तो वो डूब गए। ईमान ही से यरहू की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर्द चक्कर लगे तो गिर पड़ी। ईमान ही से राह फाशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर से जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो, और बाज को तलवार से मारा गया। इन सारी बातों में अगर ईमान नजर आता है तो इसके साथ अमल भी है। अगर अमल ना किया जाता तो हमें इन बातों का जिक्र आज बाइबल में ना मिलता, क्योंकि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। इसका इतलाक अरीबा जवेद करेंगे। इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। आगे हम इसका इतलाक पढ़ेंगे, आपको बताएंगे जिसमें है कि बाइबल हमें क्या कहती है कि हमें क्या करना चाहिए इस बारे में कि अमाल जो है वो ईमान जो है वो बगैर अमाल के मुर्दा है। तो बाइबल कहती है कि जो नहीं है और हम महसूस करते हैं कि वो है ईमान। यानी अगर हम आपको कहें कि हम एक जंगल में बैठे हुए हैं लेकिन आप कहेंगे कि नहीं हम तो ये मान ही नहीं सकते क्योंकि आपको ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन अनदेखी चीजों का वाज़िया सबूत ये है ईमान। हम ईमान रखते हैं कि ये दुनिया खुदा ने बनाई, हमने देखा नहीं लेकिन हमारा ईमान है कि ये दुनिया खुदा ने बनाई है। आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों में से किसी दूसरे को ये नाम नहीं बख्शा जिसके वसीला से निजात पाए। एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह का। इस नाम को जो मान लेगा वो ही निजात पाएगा। अंधे उसके नाम से देखेंगे, लंगड़े उसके नाम से चलेंगे, उसी के नाम में शिफा है। लेकिन शर्त एक है, वो है ईमान। कलाम मुकद्दस में एक बहुत खूबसूरत मिसाल है, मत्ती 15 बाब उसकी 21 आयत से 28 आयत तक। आपको रेफरेंस बता दिया। इसमें ईमान है एक कनानी औरत का जिसकी बेटी बीमार थी, तो वो यीशु मसीह के पास आई और उसने बोला कि मेरी बेटी के लिए दुआ करें। तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि जरूरी है कि बेटों की रोटी जो है वो कुत्तों को डाल दी जाए। लेकिन उस औरत ने जवाब दिया कि जो नौकर है वो मालिक की मेज से गिरे हुए, जो कुत्ते हैं वो मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरते हैं। तो यही अगर बात हम पे आई होती, तो अगर ऑल ओवर हम पे होता ये, तो हमने कहना था कि नहीं हम तो ये कट ऑफ करके जा रहे हैं, हमने तो दुआ करवानी कोई नहीं है। अब हम ये सोचते हैं कि लोग हमें ताने देते हैं कि हम अगर अपने ईमान का इकरार करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। हम 4 लोगों के सामने जो है वो अपने ईमान का इकरार ही नहीं कर सकते। अगर हम 4 लोगों के सामने इकरार नहीं कर सकते तो याकूब कहता है कि ऐसा ईमान मुर्दा है, जिसमें ईमान ही नहीं है वो ईमान मुर्दा है।
आगे इस टॉपिक के जो आगे है एक्सप्लेनेशन वो अनीता करावत देंगी। Good evening everyone and God bless you. इसका सेकंड पार्ट मैं डिफाइन करूंगी। आज हम इसलिए गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसलिए बीमारियों में हैं क्योंकि हम अपने ईमान का इजहार नहीं करते और हम डरते हैं अपना ईमान का इजहार करने से। हमने इस ईमान को अपने अंदर दबा लिया है। आप ईमान रखते हैं पर आप ईमान रखते खुदा आपके साथ है। आप ईमान रखिए कि खुदा आपके साथ है। यीशु ने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूं जो तुम्हारे साथ हो, जो तुम्हारी मदद के लिए हो, यानी कि दूसरा मददगार पाक रूह। हमारा ईमान है कि रूह कुदस हमारे साथ, यीशु मसीह साथ है। फिर हमारे काम क्यों नहीं होते? क्योंकि हम मुश्किलात में हैं, इसलिए कि हमने ईमान को अंदर दबा दिया है, अपने अंदर दबा दिया है। मानने के लिए अमल करना जरूरी है, मानने के लिए जुबान हिलानी पड़ती है, तोते की तरह रट लगानी नहीं पड़ती। मानने के लिए बाइबल कहती है ईमान के बगैर अमाल मुर्दा है। अगर हमारा ईमान नहीं होगा तो यकीनन हमारा अमाल भी मुर्दा है। अगर हम ईमान रखेंगे तो हमारा अमाल भी जिंदा रहेगा। हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या हम अपने अमाल की प्रैक्टिस करते हैं? मेरे अजीजों, खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। खुदा चाहता है कि जब आपके हाथ खाली हैं तो खुदा आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन शर्त क्या है? खुदा पर ईमान, यीशु पर ईमान। जब आप ईमान रखते हैं फिर दुनिया में आपका अमल नजर आता है। इस तरह ईमान अमल के साथ कामिल हो जाता है। ईमान और अमाल एक दूसरे के लिए लाजमी मजलूम है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। प्लीज मुझे बताइएगा कि एक दूसरा ग्रुप भी रेडी है? वेरी गुड। हाँ जी। गॉड ब्लेस यू जी। प्लीज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है खुदा की हिकमत और इंसान की हिकमत में फर्क। कुरिन्थियों उसका 14 बाब ये तिलावत, उसका 2 बाब ये तिलावत करने में लिंशा शमसून हमारी मदद करेंगी। और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। बेशक खुदा की हिकमत हमारी सोच से बाहर है। हमें अपनी हिकमत से बाहर सोचना है, खुदा की हिकमत के बारे में सोचना है कि आया उसने आसमान और जमीन को किस तरह पैदा किया। ये उसी के अख्तियार में है। आजकल हम जब दुनिया पर नजर करते हैं तो बहुत से लोग अपनी हिकमत को खुदा की हिकमत पर तरजीह देना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं और अपने आप पर गरूर करना शुरू कर देते हैं। कोई उनको बताए कि इंसान की हिकमत खुदा की हिकमत से ही तो है, इसलिए खुदा की हिकमत में ये फर्क है कि वो हर वो मुमकिन काम कर सकता है जो आदमियों से नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो आदमियों से नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है। आमीन। इंसान की हिकमत से जो काम नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है। इंसान अपनी हिकमत से क्या कर सकता है? सांस तक नहीं ले सकता, और ये खुदा की हिकमत है कि उसके आयाम, हमारे आयाम उसके हाथ में है। हम सांस भी उसी के कहने पर लेते हैं। खुदा की क्या हिकमत है? खुदा की हिकमत ये है कि हम
उसके बनाए हुए लोग हैं। इंसान की हिकमत ये है कि वो खुदा की अता की हुई हिकमत से सब कुछ करता है। इंसान मुख्तार है, अख्तियार रखने वाला नहीं। इंसान की हिकमत में और खुदा की हिकमत में ये फर्क है कि वो मुख्तार है और खुदा अख्तियार रखने वाला है। वो आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है और वो काम कर सकता है और वो चीजें क्रिएट कर सकता है जो इंसान के बस में नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है। खुदा की हिकमत को किसने जाना? हमारी सोच, हमारे ख्यालात उसी की कैद में है। तो फिर क्यों दुनियावी हिकमत आज दुनिया में ढोल पीटती है? लोग ये कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। चाहे तो कहना तो ये चाहिए कि खुदा की हिकमत से ये मैंने किया, खुदा की अता करदा हिकमत से ये मैंने किया। और जब गरूर होता है तो जवाल शुरू होता है। याद रखिए, जब गरूर होता है तो जवाल शुरू होता है। तो गरूर तब आता है जब इंसान अपनी हिकमत पर गरूर करता है। जो लफ्ज खुदा अपने लिए इस्तेमाल करता है, वो इंसान अपने लिए जब इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो लोग बर्बादी की तरफ ले चलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज हमें ये समझने की जरूरत है कि हम खुदा की हिकमत से बालातर नहीं हो सकते। अगर हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम को अपने आगे रखें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जब तू दाएं या बाएं मुड़े, तेरे कान तेरे पीछे से ये आवाज सुनेंगे कि राह यही है, इसी पर चल। खुदा ने कहा मैं तेरी सलाह करूंगा, जिस राह पे तुझे चलना होगा। फिर इंसान क्यों अपनी हिकमत पर अमल कर कर खुद से अपनी राहें तैयार करता है, खुद से चलना शुरू कर देता है, खुद से मंसूबे बनाता है, क्योंकि लेकिन खुदा के कलाम में तो लिखा है कि खुदा हमारे लिए मंसूबे बनाता है, वो हमारी फिक्र करता है, हमें छोड़ने के नहीं, हमें अच्छा मुस्तकबिल देने के मंसूबे बनाता है, जिसकी हम सिस्टर 2 more minutes, 2 और मिनट है आपके पास। तो इसलिए हमें खुदा की हिकमत को अफजल जानना चाहिए और खुदा की हिकमत हमारी समझ से बाहर है। खुदा की हिकमत को कोई नहीं जान सकता, उसके मुकाशफात को कोई नहीं जान सकता। वो इंसान की सोच से बालातर है। इसलिए हमें फर्क नजर आता है कि इंसान की हिकमत क्या है, इंसानी हिकमत क्या है और खुदा की हिकमत क्या है। जो काम इंसान से नहीं हो सकते वो खुदा करता है। खुदा हम सबको खुदा की हिकमत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ये कहने की तौफीक अता फरमाए कि हम सब खुदा के लोग हैं और खुदा के इरादों के मुआफिक बुलाएंगे। आमीन आमीन आमीन, शाबाश। इसके बाद मैं सबका थैंक यू करना चाहूंगी, पादी नदीम अर्जन का, पास्टर चार्ल्स शकीब का, इसके अलावा भाई शकीब का, जो हमारे गांव में इस तालीम का रुझान नहीं था, लेकिन हम सब इस तालीम को हासिल कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरी पूरी क्लास God bless you sister, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच, खुदावंद आपको बरकत दे। और बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन। अब सिस्टर मरियम लाहौर कैंपस से और उनके साथ जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो करेंगे। Okay, Mama ji, I just sent you another presentation. Can you just please share on the screen? Sure. Yes.
سسٹر مریم پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. Good evening. گڈ ایوننگ. جی ابھی پریزنٹیشن آپ کی پریزنٹ ہو جب شیئر ہو جاتی ہے رائٹ ناؤ. ہاں آواز ٹھیک ہے ہم لیکن صحیح نظر نہیں آ رہے ہیں. ایکسلنٹ. آپ اپنے گروپ کو بھی انٹروڈیوس کرا دیں گی جو دوسرے پارٹیسپینٹس ہیں. تھینک یو. Good evening. I'm Mariam Tariq and here my group member Mehak Tariq and here Daud Tariq. Daud Tariq. Daud Tariq. Actually we are siblings. Slide share نہیں ہوئی ابھی تک. Yes, it's coming very soon. Okay, thank you so much. It's good. Yeah. Okay. So good evening all of you. I hope you are well. And my topic today is how to put faith into actions. So first here's reference from James chapter 1. Here's we see. No, yes. Chapter 2 verse number 14. What does it profit my brethren if someone says he has faith but doesn't have work? Can faith save him? Here's the question rise. Can faith without work someone saves? So his answer no. Because without faith, if you having doing well things, doing great things, but you don't have faith, or if you have faith but not doing great things, if you it means both things are have no benefit, have no good efforts. So if we want that the impact of faith in our lives is great and improving our lives, so we have to do a great things according to the Bible. Next slide. Here's the topic faith active in coping trials. یہ ہمارے پاس ایک حوالہ ہے مطلب ریفرنس ہے اس کے اندر مطلب وہ جی والا یہ والا کہ my brothers count it all joy when you fall into various trials. James chapter 1 verse number 2 میں ہے کہ اے میرے بھائیو اگر تم طرح طرح کے آزمائشوں پر ہو various trials, it means that trials may be comes back to back. ٹھیک ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آئیے آپ کو کہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے میری لائف میں ایک پریشان جاتی نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے میں اس سے نکلتا ہوں تو تیسری آ جاتی ہے یہ ہو کیا رہا ہے اگر بائبل پہ عمل کرنا یا ایمان رکھنا اتنا ڈیفیکلٹ ہے تو میں کیوں کر رہا ہوں اس چیزیں تو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں جو بھی ہمارے پاس جو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں یا ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں وہ ہمارے خود کی خواہشوں یا جسمانی خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں. سو اس میں ایک ریفرنس بھی ہے ہمارے پاس کہ جو جیمس میں ہے کہ ہمارے پاس جو یہ ہماری جو آزمائشیں ہوتی ہیں ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں کہ انسان کی خود کی خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں یا خود کی اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آتی ہیں یہ نہ تو خداوند کی طرف سے آتی ہیں کیونکہ خداوند نہ تو بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ بدی سے آزماتا ہے. نیکسٹ سلائڈ. یہاں پہ یس ٹرائلز اب دیکھے جا رہے ہیں کہ مطلب آزمائشیں کیسے انسان کی زندگی میں امپروومنٹ لا سکتی ہیں یا وہ کیسے خود کو بہتر امپروو کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا ہے کہ انسان مطلب کچھ بھی ہوتا ہے وہ اگر نیو بلیور ہے ٹھیک ہے ایک نیا ایماندار ہے وہ سوچے گا کہ یہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے مطلب ایمان رکھنا کہ میں طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھی جا رہا ہوں مجھے یہاں بھی کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے یہاں سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے. سو اٹس ٹو ڈیفیکلٹ ٹو ہارڈ ٹو امپروو مائی فیتھ اینڈ ٹو پٹ فیتھ انٹو ایکشنز. سو ٹرائلز بیسیکلی اٹس ٹو بینیفیشیل ٹو پروڈیوس دی endurance and patience and forgiveness and lot of things. مطلب یہ کہ آپ کے اندر برداشت پیدا ہو جاتی ہے آپ اپنی کمٹمنٹ پہ قائم رہنا سیکھ جاتے ہو. آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے اپنے ساتھ خداوند کے ساتھ کلام کے مطابق جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے آپ کہتے ہو کہ کچھ بھی آ جائے کوئی بھی آزمائش آ جائے کوئی بھی مشکل آ جائے میں نے خداوند پر ایمان رکھنا ہے اور مجھے اس ایمان پر پورا اترنا ہے. اگر دیکھا جائے ابراہیم نے بھی ایسے ہی کیا تھا. ابراہیم نے جب اس نے ایمان رکھا تھا وہ کہہ سکتا تھا میں اتنا برا ہو گیا میں کہاں سے اولاد پیدا کر سکتا ہوں لیکن اس نے ایمان رکھا کہ خداوند نے کہا ہے تو مطلب وہ کرے گا. وہ اپنی کمٹمنٹ جو خداوند پہ اس نے کی تھی اس پر یقین کیا اس وجہ سے اسے اولاد ملی. سو ہیئرز دی ایگزامپل آف دیٹ. نیکسٹ اب یہ ہے کہ which things یا what things should must have faith. So first to identify the source of temptations.
that we should identify the source of temptations کہ کیا ایسی چیزیں ہمارے گرد ہیں جس کی وجہ سے ہم بار بار آزمائش میں پڑ رہے ہیں, یا ہمارے اندر ہیں, یا ہمارے ارد گرد ہیں, یا ہمارے ذہنی طور پر ہیں, جسمانی طور پر ہے, روحانی طور پر ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بار بار ڈیفیکلٹیز کا جو ہے وہ ہم ان کو فیس کر رہے ہیں, ان کا سامنا کر پا رہا ہے. تو اس میں جو یہ فرسٹ ہے کہ ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو سورس آف ٹیمپٹیشنز ہیں یا آزمائش کے جو ذرائع ہیں وہ کون کون سے ہیں. اس میں ہمارے پاس ہے جیمز چیپٹر 1 ورس نمبر 13 to 14, یعقوب کا خط پہلا باب اس میں یہ ہے کہ وہی کہ خداوند جو ہے وہ کبھی بھی بدی سے آزمایا نہیں جا سکتا, اور نہ وہ اپنے بندوں کو, ایمانداروں کو بدی سے آزماتا ہے. یہ ہمارے اندر کی خواہشیں ہوتی ہیں, ہمارے ارد گرد کا ماحول ہی ہوتا ہے جس میں ہم اپنی خواہشوں میں پھنس جاتے ہیں. دی نیکسٹ از ہے ایکسرسائز سیلف کنٹرول. مطلب جو ہمارے پاس ایمان ہے وہ ہمیں ایکسرسائز کرواتا ہے, اسپرچولی ایکسرسائز کرواتا ہے تاکہ ہم خود پر سیلف کنٹرول کر سکیں. سیلف کنٹرول آن آر مائنڈ, آن آر فزیکل باڈی, آن آر فیلنگس, آن آر ایموشنز, آن آر سراؤنڈنگس, آن آر اسپرچولی کنٹرول. سو اس میں بھی ہمارے پاس ریفرنس ہے, پہلا کرنتھیوں میں ہمارے پاس ریفرنس ہے, اس کے ہے کہ 9 باب اور 27 آیت میں ہمارے پاس اس کا ریفرنس ہے کہ ہمیں جب پولس رسول کہتا ہے کہ میں اپنے بدن کو, اپنے جسم کو روز کوٹتا ہوں تاکہ میں اسے قابو میں رکھ سکوں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے چیز. دی تھرڈ ون از سی دی ریوارڈ آف وithstanding sin. مطلب ہمیں بائبل ہر چیز بتاتی ہے کہ اگر ہم گناہ کے ساتھ ہیں تو ہمیں ریوارڈز ملیں گے, اگر ہم خداوند کے کلام کے مطابق کام کریں تو ہمارے پاس کیا ریوارڈز ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم گناہ کی حالت میں ہیں تو ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ ہمارے انجام کیا ہوگا, لیکن پھر بھی ہم اگر خود کو نہ چینج کریں تو یہ غلط بات ہوتی ہے. تو فرسٹ جان چیپٹر 2 ورس نمبر 15 اینڈ Yeah, sister, one more minute, please. Okay. Can I continue now? Yes, please. Okay. So اس کے اندر میں بتا رہی تھی کہ ہمیں ریوارڈز پتہ ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے مطابق جانا چاہیے. پہلا یوحنا اس کے 2 باب 15 آیت سے 17 آیت تک میں بتائے گئے ہیں, اور 5ویں باب کی 4تھی آیت میں بھی ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے. نیکسٹ ہاں, اب ہم اپنے ڈیلی روٹینز میں کیسے ایمان کو اپنے اعمال میں ظاہر کر سکتے ہیں یا کیسے اس کی ڈیلی پریکٹس کر سکتے ہیں. اب ہم اس کے بارے میں یہ پوائنٹ کرنے جا رہے ہیں. نیکسٹ, ٹھیک ہے. سو فرسٹ آف آل faith involves one's thinking about God. مطلب یہ ہے کہ if someone have faith but that person don't think about the Jesus, about the Bible, about the God, so means that their mind is not active in that state. مطلب ہم اگر اب ایمان کی حالت میں ہے تو ہمیں خداوند کے کلام کی طرف توجہ دینی بہت ضرورت ہے, کیونکہ داؤد نے بھی بہت ہمیں بتایا کہ کس قدر زیادہ ضروری ہے کہ اپنی تھاٹس کو, اپنے مائنڈ کو اس طرح ٹرین کرنا, کلام کے مطابق ڈھالنا, اپنی سوچوں کو کلام کے مطابق ڈھالنا. اٹس ویری امپورٹنٹ, اٹس ویری ریئر اینڈ نیسیسری. سو یہ ہے کہ تھاٹ از دا را مٹیریل آؤٹ آف وچ کریکٹر از میڈ, کہ اسی سے ہمارے کریکٹر بنتے ہیں, اور اسی سے کیونکہ جس طرح جس کا مائنڈ ہوگا نا, یہ پرووربس میں ہے کہ امثال 4 باب 23 آیت کے اندر ہے کہ above all else guard your heart for everything you do flows from it. مطلب جیسا اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے, جیسے آپ کے تھاٹس ہوں گے, جیسا آپ کا مائنڈ ہوگا, جیسے آپ کے ایموشنز ہوں گے, آپ کا کریکٹر بھی ویسا ہی ہوگا. سو فرسٹ آف تھنگ جو ہے آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے اپنے تھاٹس کے مطابق, اپنے مائنڈ کے مطابق, کہ آپ کا مائنڈ آپ کو کیا کہتا ہے, اور آپ کیا وہ جو آپ کی سوچ ہے وہ کلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. نیکسٹ. Thank you so much, sister. Thank you so much. God bless you. God bless you. Okay. Do you need you still have 2 more slides? Yes, I have. Do you need 2-3 minutes to Yeah, finish it's it? enough. It's Okay. enough. All right. So the next thing is that okay, first of اگر ہم نے پہلی چیز دیکھی کہ خداوند کے کلام کے مطابق چکنا, یہ بھی وہی ہے, میں نے ایکسپلین کر دیا, آپ نیکسٹ کر دیں. نیکسٹ کر دیں آپ. اوکے, یہ ہے کہ
जी, अब ये है कि हमें दूसरों खुदावंद के पहले तो हमने कलाम को कैसे तवज्जो देंगे? बाय हियरिंग। अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो उसे सोचेंगे कैसे? इसलिए सुनना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ईमान को अपने अमाल में लाना है तो उसके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। इसमें रोमन्स चैप्टर 10 वर्स नंबर 17 है कि जो है कि हमें अपने ईमान को अमाल में लाने की बहुत ज़रूरत है और की गई है। बस दैट्स ऑल माय साइड। थैंक यू सो मच Thank you. एंड Thank गॉड you. ब्लेस यू। God bless you. God bless you. God bless you. Thank आमीन। you so much. It was very, very good and nice presentation. So अब हम next जो सा हमारा last group है उसकी तरफ बढ़ेंगे और वो सिस्टर अक्सा और उनके साथ सिस्टर दूसरी कौन सी सिस्टर मीरब है और सुलेमान. So उनकी तरफ जाएंगे. लाहौर कोऑर्डिनेटर के जो से लाहौर कैंपस के कोऑर्डिनेटर मेरे साथ ही हैं पास्टर जैरेड, इसलिए वो मुझे अपने ग्रुप्स के नाम बता रहे हैं. सो बहन अक्सा प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और ओके. गुड इवनिंग एवरीवन। Good गुड evening. इवनिंग. मेरे साथ मीरब इकबाल और सुलेमान भाई हैं। मेरा आज का टॉपिक है ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। याकूब 2 बाब 17 से 26 आयत तक। बाइबल में बेशुमार ऐसे हवाला जात मिलते हैं जिनमें ईमान के बारे में वाज़िया बताया गया है। खुदा के साथ तमाम रिश्तों की बुनियाद ईमान पर है। ईमान तमाम उम्मीद की बुनियाद है। ये भी एक रास्ता है जो निजात याफ्ता को निजात दहिंदा से जोड़ता है। आमतौर पर हमारी सारी मुनादी में लफ्ज़ ईमान का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको समझने से कासिर है। दरअसल ईमान है क्या? ईमान अंधा एतमाद नहीं, ईमान अंधा बेपरवाह गाफिल नहीं है। रोमियो 10 बाब और इसकी 17वीं आयत में लिखा है ईमान हकीकत पर मबनी है। यूहन्ना 20 बाब और उसकी 30 और 31 आयत में लिखा है यीशु मसीह ने मौजज़े दिखाए ताकि लोग ईमान लाएं। ईमान जज्बाती अमल नहीं है। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। खुदा ईमान का इम्तहान लेता है कि हमारा ईमान हक़ाइक़ और इल्म पर मबनी है कि नहीं। इफ्सियों 4 बाब और उसके 5वीं आयत में लिखा है ईमान बहुत से नहीं सिर्फ एक ईमान है। गलतियों 3 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है ईमान के पैगाम से रूह कुदस को पाया जाता है। ईमानदार हमेशा समझदार, अपने आप को काबू में रखने वाले और मकबूल लोग होते हैं। ईमान अक़लियत पसंदी नहीं और ना ही हम इंसानी अक्ल से मसीहत को समझ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 7वीं आयत, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। रोमियो 10 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान ही से मसीह और खुदा का हुक्म माना जाता है। ईमान ही से खुदा के वादों को माना जाता है। इब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान के वसीले से फजल से निजात मिलती है। ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। ईमान बढ़ने वाली चीज है। राई के दाने के बराबर ईमान से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ईमान सिपर है जिससे हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। ईमान की शरीयत से रास बास ठहराया जाना, जिस तरह बगैर बदन के रूह मुर्दा है, इसी तरह बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है। यकूब के खात में हमें इब्राहिम और राह फाशा की मिसाल मिलती है कि इब्राहिम खुदा पर ईमान रखते हुए अपने बेटे को कुर्बान। बाइबल मुकद्दस में हमें बेशुमार नबियों की मिसालें मिलती हैं जिन्होंने अपने ईमान को अमल में लाया। इब्रानियों 11 बाब, ईमान ही के वसीला से हम बेशुमार मौजज़े को अपनी जिंदगी में देखते हैं। ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। बाइबल बेशुमार नबियों से भरी हुई है जिन्होंने ईमान रखा और खुदा ने इनकी जिंदगी में मौजज़ात किए। काइन, हाबल, नूह, सारा, इब्राहिम, हनूक, राह फाशा, जदाउन और बर्त, समसून और अफ्ताह, दाऊद और सैमुअल और बहुत से नबियों का हवाला बयान करती है। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीजों से बना हुआ। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। ईमान के लिए अमाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ईमान के लिए लाजिम है कि अमाल को अमली जामा पहने।
ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے. Thank you. Awesome. Thank you so much. Thank you so much. Yes. So مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سارے گروپس کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اگر کوئی ایسا تھا جو کہ اس نے اپنی انڈیویجول پریزنٹیشن دینی تھی اور ہم ان کا نام لینا بھول گئے تو برائے مہربانی آپ بتا سکتے ہیں. یو کین ٹرن یور مائک آن. آپ اپنے مائک کو بتا سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ساروں کو کور کر لیا, سارے کیمپسز کو, سارے انڈیویجول اسٹوڈنٹس کو. سو یس, تھینک یو سو مچ. 2 لوگ رہتے تھے لیکن وہ ان کے پاس نا ابھی تھوڑا وہ نیٹ کی سہولت موجود نہیں, لیکن ان کے پیجز میرے پاس پہنچے ہیں پریزنٹیشن کے لیے, لیکن ساری کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے سر, جی ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ قاضی صاحب, وہ میں نے ریسیو کر لی ہے اور میں اس کو آگے فردر ڈاکٹر صاحب کو پہنچا بھی دوں گا اور ہم اس کو سن بھی لیں گے جو آڈیو آپ نے سینڈ کیے ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. سو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. یس سر. Okay. Wow. Thank you so much for your presentation. ہم شکر گزار ہیں آپ کی پریزنٹیشنز کے لیے. I must say that I'm really richly blessed by your presentation. میں ضرور یہ کہوں گا کہ میں واقعی میں ذاتی طور پر مجھے بہت بہت زیادہ برکت ملی ہے آپ کی پریزنٹیشن سے. Your presentation was very systematic. Yes. Yes, Mamaji, sorry. Okay. Your presentation was very, you're sure. Your presentation was very systematic. آپ کی پریزنٹیشن بہت ہی زیادہ سسٹمیٹک تھی, بڑی زبردست آپ نے پریزنٹیشن ترتیب کے ساتھ بنائی تھی. You know, when the thoughts are scattered and there is no like a main point, it's difficult for audience to follow. آپ کو پتا ہے کہ جب جو خیالات ہیں وہ تتر بتر ہوں, پھیلے ہوں, زیادہ پھیل جائیں اور آپ ان کو سما نہ سکیں, سمیٹ نہ سکیں اپنی گفتگو کے اندر, تو پھر سننے والے جو ان سے ہیں وہ بھی آپ کی بات کو کی طرف پیروی نہیں کر سکتے اور اس کو سمجھ نہیں سکتے. So I must say that every presentation was very systematic. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک جو پریزنٹیشن تھی وہ زبردست, بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑی عمدہ آپ نے تیار کی ہے. And very with you know, clear voice and with confidence. اور بڑی صاف آواز اور بڑے اعتماد کے ساتھ ہر ایک نے اپنی پریزنٹیشن وہ پیش کی ہے. And then very good example. اور پھر بہت اچھی جو مثالیں ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے. For example, one sister mentioned that human wisdom is not greater than godly wisdom because human beings get wisdom from God in reality. اور ایک بڑی شاندار بات ایک گروپ نے کی, انہوں نے کہا کہ جو انسانی حکمت ہے وہ خدائی حکمت سے بالا تر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی حکمت کا تحلیق کرنے والا وہ خود خدا ہے. Very good example, very good reasoning. بہت اچھی مثال, بہت اچھی وجہ جو پیش کی گئی ہے. Okay. Then there was wonderful application. اور پھر بڑا ہی زبردست
آپ نے اپنی پریزنٹیشن کے اندر اطلاق کہ کیسے یہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے. So that's always important, that whenever we have some teaching or preaching, we bring it to that practical aspect. اور یہ اس لیے بہت اہم بات ہے کہ Something is going on at the background. Is it right? Okay, let's continue. Sorry. Okay, so okay, that was a background sound. So that's why I was laughing. I'm so I sorry. understand. So ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ٹیچنگ، کوئی منادی یا کچھ بھی آپ سیکھتے ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کا اطلاق یہ دیکھیں کہ یہ جو کلام کا بیج جو یا کلام جو آپ سن رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کے لیے کیسے مؤثر ہے. So the life lessons were very impressive, I اور must اس say. لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ تمام پریزنٹیشنز کے اندر جو آپ اطلاق بتا رہے تھے کہ میں نے کیا سیکھا یا ہمارے لیے کیا سیکھنے کے لیے، وہ سب کے سب بہت ہی زبردست تھے. And all those who made a PowerPoint, beautiful PowerPoints. Yes. اور واقعی ہی جو پاور پوائنٹس آپ نے تیار کی ہیں، خوبصورت پریزنٹیشنز پاور پوائنٹ کے ساتھ آپ نے زبردست تیار کی ہیں. And I must say, those who didn't have the PowerPoint, they made the point still very powerfully. میں ان کو بھی سراہنا چاہوں گا، حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا جنہوں نے اگرچہ جو کمپیوٹر کے اوپر پریزنٹیشن نہیں بنائی، لیکن جو انہوں نے پیپر کے اوپر لکھا تھا، اتنا خوبصورت، اتنا انہوں نے ترتیب کے ساتھ، اتنا اختصار کے ساتھ انہوں نے لکھا تھا کہ میں ان کو بھی شاباش کہنا چاہوں گا. Even the handwritten points were PowerPoint. اور یہاں تک کہ جو کچھ بچوں نے ہاتھ کے ساتھ وہ پاور پوائنٹس بنائے تھے، ہاتھ کی لکھائی کے ساتھ، زبردست خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ. So their points were very powerful. اور Without جنہوں نے PowerPoint. اور اگرچہ آپ کی پاور پوائنٹ کے ساتھ نہیں بھی آپ نے بنائی تھی، لیکن جو پوائنٹ جو نقطے آپ نے اس کے اندر نکالے تھے، آہذ کیے تھے، وہ بہت ہی خوبصورت، شاندار اور بابرکت تھے. But at the same time, I admire all those who work very hard, make all those PowerPoint. It's very impressive. اور میں ان کو بھی سراہنا چاہوں گا جنہوں نے خوبصورت پریزنٹیشن وقت کو نکال کر محنت کر کے تیار کیے اور زبردست پریزنٹیشن دی ہے. میں ان کو بھی بہت زیادہ سراہنا چاہتا اور حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. So I must say every presentation was really, really remarkable. اور میں اس لیے کہوں گا کہ ہر ایک پریزنٹیشن جو آپ نے پیش کی ہے بہت ہی شاندار، بہت عمدہ اور بڑی زبردست کاوش. And I congratulate you. اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. And we will like to have more opportunities like that, where you will have opportunity to present yourself and express yourself. اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے لیے ممکن کرے کہ ہم اور زیادہ موقع آپ کے لیے بنا سکیں جہاں پر آپ مسیح کا کلام اسی طرح سے خوبصورت طریقہ سے پیش کر سکیں. God bless you. خداوند آپ کو برکت دے. Anything else Shakib, you want to add, or yes, our coordinators? Yes, میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں ڈاکٹر صاحب سے بعد میں درخواست کروں گا، لیکن ابھی میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس سمر کے اندر خداوند کے فضل سے ہم اپنا مقامی طور پر جتنے ہمارے ایجوکیشن ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ہم ایک ایجوکیشنل ٹرپ کا ارینج کریں گے اور اس میں بہت اچھا حصہ ہماری جو بائبل کالج کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈالے گی. سو یہ صرف اس لیے کہ آپ نے عمدہ پریزنٹیشنز دی، محنت کے ساتھ کام کیا اور اس سب کچھ کے عوض
हम एक जबरदस्त एजुकेशनल ट्रिप वो आपके लिए जल्द अरेंज करेंगे और जल्द उसकी जो डेट है वो अनाउंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप अपने माइक खोलकर तालियां बजा सकते हैं। डॉक्टर साहब से मैं बाद में रिक्वेस्ट करूंगा और मुझे पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं और हम मिलकर आपके लिए इसको मुमकिन करेंगे। और आप सारे माइक्स को ओपन कर सकते हैं, जोरदार तालियां बजा सकते हैं हर एक पार्टिसिपेंट के लिए जिन्होंने इतनी खूबसूरत शानदार एक्सीलेंट। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं कि हमारे पास आज सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे और सिर्फ एक जो हमारी स्टूडेंट है तालिबे इल्मा है गुजरांवाला से निगर सलामत, उनकी प्रेजेंटेशन नहीं थी। ये भी बताता चलूं कि आपकी प्रेजेंटेशंस के नंबर अपडेट हो गए हैं और जल्द हम आपको आपकी प्रेजेंटेशंस के नंबर वो सेंड कर देंगे और आप अपनी प्रेजेंटेशंस के नंबर्स भी देख सकते हैं। लेकिन फिल वक्त के लिए आपको बताता चलूं कि जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ काम किया है कि अब सब अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर पास है। सो मैं डॉक्टर साहब की तरफ से, पॉल मॉर्स की तरफ से, कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से, फैसिलिटेटर्स की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूँ और कि आपने बड़ा ही जबरदस्त मुस्तैद काम जो है वो किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। ब्रदर सेक्रेटरी की क्लास नहीं होगी?